नमस्कार। अपने जीवन में अ, अधिकांश समय जो मैंने व्यतीत किया है, वह दर्शन के विद्यार्थी के रूप में रहा है। आज भी यह क्रम चल ही रहा है। बहुत कुछ पढ़ने को, जानने को शेष है और बहुत थोड़ी-सी चीज़ ही मैं जान पाया हूँ। लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद जब अपने पुराने संचित ज्ञान पर पुनरावलोकन करता हूँ, तो कभी-कभी कुछ नए विचार सामने आते हैं या नए ढंग से सोचने का मन होता है। कुछ ऐसा ही प्रसंग था, मैं चर्चा कर रहा था अपनी धर्मपत्नी से, तो मुझे लगा कि आप तक भी ये बात मैं पहुँचाऊँ। शैव दर्शन में एक अवधारणा आती है, परमात्मा की है, महेश्वर की है, स्वातंत्र्य की है और उसके साथ ही एक अवधारणा है जीव की। वह जो जीव की अवधारणा है, उसे पशु शब्द या पशु प्रमाता के रूप में भी उसकी व्याख्या की गई है। आज मैं उसी पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ और यह बतलाना चाहता हूँ कि मनुष्य का इस संदर्भ में क्या वैशिष्ट्य है। कोई आवश्यक नहीं है कि हम इसमें किसी दर्शन या किसी संप्रदाय या किसी धर्म की चर्चा करें। इसे हम शुद्ध रूप से अवधारणात्मक विश्लेषण के रूप में लेंगे। किसी भी अवधारणा का विश्लेषण जैसे हम करते हैं, वैसे इस शब्द का भी, पशु शब्द का एक विश्लेषण समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी को एकाएक पशु कह दें तो वह बुरा मान सकता है। अगर हम यह कहें मनुष्य पशु होता है तो आपको लगेगा ये कैसी बात कर रहा है, अजीब सा लगेगा। लेकिन यह सही है। पशु शब्द आया कैसे है? पशु का जो उसकी जो व्युत्पत्ति है वह पाश से है, पाशबद्ध होने से। पाश कहते हैं बंधन को, जैसा आप भी जानते हैं। किसी भी प्रकार का जो बंधन होता है उसे हम पाश कहते हैं। तो जो पाशबद्ध है, किसी बंधन से ग्रस्त है, उसे हम पशु कह सकते हैं। सामान्य तौर पर जब हम गाय, भैंस, बैल इत्यादि को देखते हैं, बकरी इत्यादि को, वो एक रस्सी से बंधे होते हैं, तो आपको लगेगा कि ठीक है, इन्हें पशु कहना ठीक है क्योंकि ये बंधे हुए हैं। प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है वे बंधे हुए हैं, लेकिन बंधन हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होते। अप्रत्यक्ष जो बंधन होते हैं वे कुछ ज्यादा ही खतरनाक और ज्यादा ही बंधनकारी होते हैं और अनगिनत होते हैं। उन्हें समझना जरूरी है। अब होता क्या है कि जीव जब परमात्मा से अलग हम उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो जन्म के उपरांत ही उसे यह माना जाता है कि वह इस संसार में आने के बाद, जन्म के उपरांत पाशबद्ध है, पशु स्वरूप है। परमात्मा परम स्वतंत्र है और वह इस पशु भाव से सर्वथा मुक्त है। उसमें कोई बंधन नहीं है, वह स्वतंत्र है और जीव स्वतंत्र नहीं है। अब है क्या? वह स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के बंधनों से ग्रस्त है, पाशों से ग्रस्त है, बंधा हुआ है। तो हम आप सभी इस दृष्टि से तो पशु हो गए, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बुरा माने या इसे अन्यथा ले लें। यह तो एक अवधारणा है बंधन की व्याख्या के लिए।
उसे इस रूप में न लें कि जिस रूप में पशु से पशुता शब्द का इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना हम कभी कभी कि इस व्यक्ति में पशुता ज़्यादा है या यह पशुवत व्यवहार कर रहा है, यह उस अर्थ में नहीं है, क्योंकि वहाँ हम जो पशु शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे संदर्भ में करते हैं। वहाँ हम उसे अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए, जैसे पशुओं में विवेक नहीं होता, तो पशु सामान्य तौर पर हिंसक भी हो सकते हैं, कुछ पशु अहिंसक भी होते हैं, और वे जो यह माना जाता है कि उनमें विचारशीलता भी नहीं होती। तो विचारशीलता न रखते हुए और सिर्फ अपने तात्कालिक भाव के आधार पर जब कोई मनुष्य व्यवहार करता है तो हम ऐसा कह देते हैं कि वह पशुवत व्यवहार कर रहा है। तो वहाँ हमारा संदर्भ दूसरा होता है। वहाँ हम पशु इसलिए नहीं कहते मनुष्य को कि वह बंधनग्रस्त है, वो दूसरे संदर्भ में कहते हैं, उसके आचरण में और पशुओं के आचरण में साम्य के कारण कहते हैं। तो उस अर्थ में आप इसे ना लें, इसे सिर्फ बंधन के रूप में लें। अब महत्वपूर्ण बात क्या है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि जिन्हें हम पशु समझते हैं वे चौपाए या वे जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, शेर हिंसक भी हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं। इन सब जिनको हम सामान्य तौर पे पशु कहते हैं, सामान्य तौर पे हम मनुष्य को पशु तो नहीं कहते, तो सामान्य तौर पे जिन्हें हम पशु कहते या समझते हैं वे जिन बंधनों से ग्रस्त होते हैं वे और मनुष्य दार्शनिक संदर्भ में जिसे उसे पशु के रूप में बताया गया, क्योंकि मनुष्य भी बेसिकली तो जीव है, तो वह जीव भाव जो उसका है, जो पशु भाव में है, पाशग्रस्त है, बंधनग्रस्त है, तो उसकी जो स्थिति है वह और वे जीव जो कि वस्तुतः पशु हैं, सामान्य भाषा में जिन्हें पशु समझा जाता है, दोनों में क्या अंतर है? तो एक बड़ी गंभीर बात सामने निकल के आती है और बड़ी चिंता की बात है, लेकिन चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं उसका उपाय भी आपसे अपनी चर्चा के दौरान बतलाने वाला हूं। चिंता की बात इसलिए हो जाती है शुरुआत में कि जो पशु हैं उनके जो बंधन हैं, उनके जो पाश हैं, सामान्य तौर पे जिन्हें हम पशु समझते हैं उनके जो पाश हैं और जो मनुष्य के पाश हैं, इनमें अंतर यह है कि मनुष्य के पास अधिक हैं। यानी मनुष्य में वह पशु भाव, वह पाश के कारण उपलब्ध होने वाला पशु भाव उन तथाकथित जो सामने आपके पशु रहते हैं उनकी तुलना में अधिक है। यह बड़ा आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। अब जैसे आइए हम चर्चा करें। एक गाय है, वो किसी रस्सी से बंधी हुई है, पाशबद्ध है, दिखलाई दे रही है। गाय के और भी पाश हैं, उसकी जो अपनी सीमाएं हैं वे भी उसके लिए पाश का काम करती हैं। लेकिन आइए अब हम मनुष्य पर विचार करें। मनुष्य दिखलाई तो नहीं दे रहा कि वह किसी रस्सी से या हथकड़ियों से या किसी चीज से बंधा हुआ है, तो हम सोचते हैं वह तो पाश मुक्त है, लेकिन नहीं, वह पाशबद्ध उस अर्थ में तो है ही जिस सामान्य अर्थ में जीव मात्र होते हैं। उसके अतिरिक्त उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे अतिरिक्त रूप से पाशबद्ध बनाती हैं, अपेक्षाकृत सामान्य चौपायों के। वो क्या बनाती हैं? जैसे कोई मनुष्य अहंकार ग्रस्त हो सकता है। क्या कोई गाय हो सकती है? कोई बैल हो सकता है? नहीं हो सकता। हम हिंसक हो सकते हैं। वे अपने सामान्य स्वभाव के अतिरिक्त, जहां उनको, जैसे शेर किसी हिरण को खाता है, हिंसक होता है, लेकिन वह अपनी भूख के लिए सामान्य उसका आचरण है। वह अपने मनोभाव के कारण ऐसा नहीं कर रहा, किसी द्वेष भाव के कारण नहीं कर रहा, लेकिन मनुष्य द्वेष भाव के कारण भी हिंसक हो सकता है। मनुष्य
विभिन्न कारणों से अहंकारग्रस्त हो सकता है। उसे विद्या का अहंकार हो सकता है, धन का अहंकार हो सकता है, रूपवान होने का अहंकार हो सकता है। क्या इन चौपायों में से किसी में आपने यह अहंकार देखा? तो यह जो पाशबद्धता है, यह जो बंधन है, यह जो पशु भाव है, यह मनुष्य में उन चौपायों की तुलना में अधिक होने की संभावना है। और संभावना क्या है होता है, प्रत्यक्षतः आप देखते रहते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे मनुष्य विचार करता है, तो यह जो विचारशीलता है वो उसके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं लाती है, विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। उसके अंदर लालच का भाव आ सकता है, लोभ का भाव आ सकता है, मोह का भाव आ सकता है। वह उन पशुओं की तुलना में अधिक आता है। देखिए, आप अपने घर को या अपनी किसी चीज को, अपने किसी ऐसी चीज को जो आपके पजेशन में है, आपके जो रिश्ते नाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं और उनके कारण एक प्रकार का बंधन महसूस करते हैं, उस बंधन के अंतर्गत रहते हैं। आपकी एक सामाजिकता है, आपका एक परिवेश है, आपका एक स्थान है, आप किसी पद पर नियुक्त हैं। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप कलेक्टर हो सकते हैं, आप किसी पद पर हो सकते हैं, आप लिपिक हो सकते हैं, आप मजदूर हो सकते हैं। यह सब भाव हैं जो आप ग्रहण कर लेते हैं और अपने उस मूल जीव भाव से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। एक पाश, यह भी एक पाश है, यह भी एक प्रकार का बंधन है। आप अपने असली स्वरूप को भूल करके जिस जिस नए प्रकार के स्वरूप को, आप किसी जाति विशेष के व्यक्ति हो जाते हैं। आप अपने को किसी जाति विशेष का समझते हैं। कोई गाय भैंस ये समझती है क्या? ऐसा तो नहीं है। आप में यह वर्ण, किसी वर्ण का होने का अहंकार आ सकता है, वर्ण विशेष में होने का भाव आ सकता है, किसी देश विशेष में होने का भाव रहता है। बहुत से ऐसे भाव हैं। किसी संप्रदाय विशेष का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी धर्म से जुड़े होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, यह सब आपको किसी न किसी वर्ग विशेष का बना करके और आपके अंदर वह भाव पैदा करती हैं कि आप इस भाव से, तो उस बंधन से, उस अदृश्य बंधन से आप हमेशा जुड़े रहते हैं और उसका अपने को एक हिस्सा मानते हैं। यानी अपने वह मूल जो जीव स्वभाव है, आपका जो मूल अस्तित्व है, उससे दूर रहते हैं। उसके ऊपर यह इस प्रकार का सुपर इम्पोजिशन होता है, एक प्रकार का अवक्षेपण होता है। ये बंधन है, ये सारे बंधन होते हैं। ये सारे बंधन उन चौपायों के साथ नहीं है। अब आप सोचें, स्थिति हो गई ना कि मनुष्य जो है वह उन सामान्य तौर पर पशु कहे जाने वाले जानवरों की तुलना में प्राणी के रूप में अधिक पाशबद्ध है, अधिक बंधनों से ग्रस्त हो सकता है। इसमें संभावना अधिक बंधनों से ग्रस्त होने की है। यह अहंकारी हो सकता है, लोभी हो सकता है, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें हो सकता है जो कि एक चौपाया नहीं होता सामान्य तौर पर। यह संग्रह करता है। चौपाया कहाँ ऐसा संग्रह करता है? चौपायों को कहाँ इतनी चिंता होती, चिंताग्रस्त हो जाता है। यह भी एक बंधन है। किसी चौपाए को आपने देखा कि वह चिंताग्रस्त हो जाए कि बुढ़ापे में उसको खाने को क्या मिलेगा, या बुढ़ापे में उसके जो बछड़े हैं वो उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे? यह चिंता मनुष्य को ही क्यों सताती है? यह सारी बातें हमारे पीछे ही क्यों पड़ी हैं? क्योंकि हम ज्यादा बंधनों से ग्रस्त हैं। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बड़ी, यानी आपके अंदर यह जो पाशों की संख्या है, यह उन तथाकथित चौपायों की तुलना में अधिक है। यही मैं बतलाना चाह रहा हूं। लेकिन अब इस वीडियो के अंत में मैं यह भी बतला दूं आपको एक खुशखबरी जो आप भी जानते हैं, एक आशावादिता। क्योंकि निराशावादिता ही मेरा लक्ष्य नहीं है यह बतलाने का। यह तथ्यात्मक बात है निश्चित तौर पर, लेकिन मनुष्य की जो यह स्थिति है, यह ऐसा कुछ लगता है कि यह तो उन पशुओं से भी दयनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है। दयनीय प्रतीत जरूर होती है, लेकिन एक
अच्छी बात ये है, एक खुशखबरी की बात ये है कि कुदरत ने हमारे अस्तित्व के साथ ही बंधन तो ज़्यादा दे दिए हैं, बंधनों की संभावना तो ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि इन बंधनों से मुक्त होने का जो साधन है वो उन चौपायों, उन पशुओं को नहीं उपलब्ध है जो इस मनुष्य को है। ये एक अच्छी बात है। यानी समस्त, एक दो नहीं, समस्त प्रकार के बंधन जितने भी होते हैं, पाश होते हैं, जिनके कारण हमारा यह पशु भाव है, उससे मुक्त होने के संसाधन कुदरत ने हमें, प्रकृति ने हमें स्वतः ही दिए हैं। हमारी जो विवेकशीलता है, हमारी चेतना में जो ऊर्ध्वमुखिता की संभावना है, ऊर्ध्वमुखी होने की संभावना है, आत्मस्थ होने की जो संभावना है, वह संभावना पशुओं को उपलब्ध नहीं है, उन चौपायों को उपलब्ध नहीं है जो मनुष्यों को उपलब्ध है। मनुष्य आत्मस्थ हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, स्व में स्थित हो सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, आत्मबोध प्राप्त कर सकता है और स्वरूप बोध कर सकता है। और उसके सबके अतिरिक्त अगर वह यह धार्मिक या तथाकथित आध्यात्मिक प्रयास नहीं भी कर पाता तो कम से कम वह स्वविवेक के आधार पर, जो उसे पशुओं की तुलना में प्रकृति ने अपेक्षाकृत अलग से बख्शा है, अलग से प्रदान किया है, वह स्वविवेक की संभावना, सोचने की विचारशीलता की स्थिति, उस विचारशीलता के कारण वह नित्यानित्य का विवेक कर सकता है, पाश का और स्वतंत्रता का विवेक कर सकता है और स्वतंत्रता का चयन कर सकता है। वह लोभ मुक्त हो सकता है, अहंकार मुक्त हो सकता है, वह विभिन्न प्रकार के जो बंधन हैं, मोह से और भी अनेक प्रकार की चीजें हैं जिन्हें हम अतिरिक्त बंधन के रूप में पहले बतला रहे थे, उन सब से मुक्त होने की उसमें सामर्थ्य है, सक्षमता है, इस विवेक के कारण। तो विवेक और चेतना की जो अवगति मैंने बतलाई आध्यात्मिक दृष्टि से, इन दोनों के कारण वह अपने को स्वातंत्र्य लाभ का विषयी बना सकता है, स्वातंत्र लाभ प्राप्त कर सकता है और इसके अलावा वह स्वरूप बोध करते हुए एक नहीं, दो नहीं, समस्त प्रकार के पाशों से स्वयं को मुक्त करके इस पशु भाव से, इस जीव भाव से स्वयं को मुक्त करके परमात्म भाव को या स्वातंत्र्य भाव को प्राप्त कर सकता है, उपलब्ध हो सकता है। यह एक संभावना है और यह उसमें सक्षमता है। तो यह सक्षमता हमें आशावादी बनाती है और मानव की गरिमा का बोध कराती है। तो हमारी मानव तथ्यात्मक दृष्टि से, जैसा हमने पहले बताया, उस पशु भाव का है तो, किंतु और उन चौपायों से अधिक है, किंतु उसके साथ ही उसमें यह जो संभावना है, यह जो सामर्थ्य है स्वरूप बोध की और समस्त पाशों से मुक्त होने की, यह उसे एक गरिमापूर्ण अस्तित्व बनाती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का हम यह वार्तालाप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।